अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संजीव कुमार जैन, शिखा जैन, अर्णव जैन, अविरल जैन, बैंक इनक्लेव, दिल्ली। दीन भुवन में सार वीतराग्य विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके, नमः त्रियोग समारिके। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह छेड़ाला नामक ग्रंथ है। बहुत छोटी सी रचना, छोटे से छंद, यदि छंदों की गिनती की जाए तो लगभग 100 छंदों में ये पूरी छेड़ाला गर्भित हो गई है। 100 छंद बस। और रोज के 8-8, 10-10 छंद भी यदि कोई व्यक्ति याद करे तो 10 दिन में याद की जा सकती है। हमने 10 दिन में याद की थी ये छेड़ाला, इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 दिन में आसानी से याद हो सकती है। धुन सवार हो जानी चाहिए बस। दिन भर गुनगुनाते रहो, गाते रहो। और छंद इसी प्रकार के हैं और चर्चा इसी प्रकार की है कि बड़ा आनंद आता है इनको गुनगुनाने में, इनको बोलने में, इनको दोहराने में। पहली ढाल और दूसरी ढाल की चर्चा करने के उपरांत तीसरी ढाल से हमने विस्तार से चर्चा करना यहाँ आपके बीच में प्रारंभ किया, क्योंकि असली चर्चा तो जो ढाल जिसे हम कहें, जो बचाने का काम करती है, वो बचाने का काम करने वाली ढाल तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। रत्नत्रय इस जीव को चतुर्गति के दुखों से बचाने के लिए ढाल का काम करते हैं। इसलिए सच में जो ये ढाल है, ये ढाल तो सम्यक दर्शन है। सच में ये जो ढाल है, ये ढाल तो सम्यक ज्ञान है। सच में जो ढाल है वो तो अपना जीवन, आचरण, पवित्रता, वो चारित्र है, वो ढाल है। सम्यक दर्शन की बहुत चर्चा हुई काफी विस्तार से। सम्यक ज्ञान की चर्चा भी हमने कम नहीं की। और अब यहाँ हम आपके बीच में कर रहे हैं सम्यक चारित्र की चर्चा। चारित्र की चर्चा करते हुए यह बतलाया कि चारित्र 2 प्रकार का होता है, एक देश चारित्र और एक सकल चारित्र। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात की तरफ ध्यान आकर्षित कर दिया कि आप जो भी कर रहे हो वो ज्ञान पूर्वक करो। दौलत राम जी ने कह दिया पहले सम्यक ज्ञानी होना, बाद में चारित्र लेना। सम्यक ज्ञानी होए बहुर दृढ़ चारित्र लीजिए। अकेला यही नहीं है, आप बिजनेस कर रहे हो, अरे करो यार आप तो, नहीं नहीं, करने से पहले समझो करना क्या है। दुनिया का कोई भी काम करना हो आपको, करने से पहले समझो। पूजन करनी है तो समझो भाई पूजन कैसे की जाती है, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद करना। व्रत ले लिए, ले लिए साहब, समझो तो सही व्रत कैसे लिए जाते हैं। प्रतिमाएं ले ली साहब हमने तो, तुम बताओ तो सही प्रतिमाएं क्या होता है। किसी चीज का त्याग कर दिया, किसी चीज का नियम ले लिया, कोई संयम अंगीकार कर लिया, कोई व्रताधिक अंगीकार कर लिए, व्रत करता है, उपवास करता है, जो भी तू करता है। अरे इसमें क्या हो गया, उपवास करना भी कोई सीखना पड़ेगा क्या? उपवास करने में क्या लगता है, भोजन नहीं किया उपवास हो गया। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इसलिए दौलत राम जी कह रहे हैं पहले ज्ञान करो, फिर चारित्र का पालन करना। ज्ञान पूर्वक चारित्र का पालन होगा तो दृढ़ता होगी, और ज्ञान पूर्वक, समझ पूर्वक यदि चारित्र नहीं होगा तो फिर डुलमुल होता रहेगा। मन तेरा कहीं दौड़ेगा और प्रतिज्ञा कहेगी कि पालन कर, और मन कहेगा नहीं नहीं अरे चलता है यार, अभी तो इतना तो चलता है, चलता है, चलता है, सब टूट टाट जाएगा। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं संस्कारों की दृढ़ता के लिए ज्ञान का आधार चाहिए। बच्चों में खूब संस्कार डाले, खूब संस्कार डाले, नहीं, क्या क्या संस्कार डालोगे आप? नियम दिला दोगे, प्रतिज्ञा दिला दोगे? ज्ञान का आधार चाहिए। ज्ञान की भूमि के ऊपर यदि वे संस्कार टिके हुए होंगे तो वे कायम रहेंगे। ज्ञान के ऊपर टिकी हुई है सारी चीज।
तो श्रद्धा और ज्ञान, ये दो मजबूत पायों के ऊपर ये चारित्र का महल खड़ा होता है। श्रद्धा और ज्ञान, श्रद्धा मजबूत है और ज्ञान से समझ है। अब जो चारित्र का पालन होगा उस चारित्र को कोई हिला नहीं सकता, कोई विचलित नहीं कर सकता है, वो मजबूत चारित्र होगा। दो तरह का चारित्र कहा बेटा, नाम क्या बतलाएं दो चारित्र का? इतना फास्ट आना चाहिए जवाब। एक देश और सकल देश। देश चारित्र और सकल चारित्र। देश चारित्र किसके लिए है? गृहस्थों के लिए। सकल चारित्र किसके लिए है? मुनिराजों के लिए। तो श्रावकों के लिए और मुनिराजों के लिए। कल भी हमने आपको ये बात कह दी थी, मुनिराजों की चर्चा छठी ढाल में करेंगे, यहाँ चर्चा कर रहे हैं श्रावकों की। माने दौलत राम जी यहाँ हमारी बात करना चाह रहे हैं। भाई हम तो अपनी बात करते हैं सबसे पहले, सीधा मुनिराजों की बात चालू कर दो तो लोग कहेंगे कि लो साहब खुद तो श्रावक और चर्चा मुनिराजों की करते हो। की है इन्होंने, लेकिन सेकंड नंबर पर की है। मुनि बनने के पहले कुछ भावनाएं भाई जाती है। मुनि बनने के पहले मुनि बनने के योग्य कुछ आचरण पालन किया जाता है। आपको मालूम है मुनि बनने के लिए शर्त क्या है? पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब 300 वर्ष जिनके जन्म को हो गए, जिसे हम सतपथ फाउंडेशन के माध्यम से बहुत धूमधाम से पूरे विश्व में 300वां जन्मोत्सव मना रहे हैं, वो महापुरुष, वे 3 बातें कहते हैं मुनि बनने के संदर्भ में। 3 बातें चाहिए मुनि बनने के बारे में। नंबर 1, पहली बात क्या होनी चाहिए मुनि बनने के बारे में? तो उन्होंने कहा सुनो, नहीं नहीं नहीं, मुनि बनने के पहले की 3 शर्तें। नंबर 1, मुनि भूमिका के योग्य ज्ञान का होना। योग्य ज्ञान का होना, क्योंकि यदि उसके योग्य ज्ञान नहीं हुआ और तू बन गया तो कोई भी व्यक्ति अपने शंका के समाधान के लिए तेरे पास में आएगा कि महाराज ये शंका है शास्त्र में, फिर तू कहेगा मुझे पता नहीं, तो वो धर्म बदनाम होता है। उस भूमिका के योग्य ज्ञान होना। सेकंड नंबर, उस भूमिका के योग्य परिचय सहन करने की सामर्थ्य होना। यदि तुझमें परिचय सहने की सामर्थ्य नहीं हो तो तू नहीं बन सकता है। तो क्या करें साहब? प्रैक्टिस कर घर में रहता हुआ। सर्दी भी सहन करेगा, गर्मी भी सहन करेगा, भूख प्यास भी सहन करेगा, कभी आहार नहीं मिलेगा, उपवास की प्रैक्टिस कर, भोजन नहीं करने की प्रैक्टिस कर, एक दिन छोड़ करके एक दिन भोजन कर, अष्टमी को नहीं कर, सप्तमी को एक टाइम खा, एक दिन 1 वीक तक लगातार एक टाइम खा करके देख, केश रोज कर, मतलब जो तू प्रैक्टिस कर सकता है वो उस भूमिका के योग्य परिचय सहने की तेरे में सामर्थ्य होनी चाहिए। और नंबर 3, भूमिका के योग्य वैराग्य होना चाहिए। यदि वैराग्य नहीं हो, ज्ञान नहीं हो और परिचयों को सहन करने की सामर्थ्य नहीं हो तो अभी तेरे में पात्रता नहीं है। और इसीलिए दौलत राम जी यहाँ उन्हीं का अनुसरण करते हुए इन तीनों बातों की दृढ़ता के लिए ये चौथी ढाल का अंत और 5वीं ढाल लिख रहे हैं। समझ में आ रही है बात? अब चौथी ढाल के अंत में प्रैक्टिस और 5वीं ढाल के में पूरा का पूरा भावना, वैराग्य उत्पादक, वैराग्य प्रकट हो सच में, ऐसी बात चौथी 5वीं के अंदर कही है। चलिए हम यहाँ अणुव्रतों के संदर्भ में बात कर रहे थे। श्रावकों के जीवन में 5 अणुव्रत होते हैं, 5 अणुव्रत होने चाहिए। अणुव्रत किसे कहते हैं? अणुव्रत किसे कहते हैं? बोलो भाई। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों के आंशिक त्याग करने को अणुव्रत कहते हैं। अणु माने होता है छोटा और व्रत है 5 पापों का त्याग। ध्यान रहेगा बेटा, कल पूछूंगा, ध्यान रखना वापस। 5 पापों के पूरी तरह से त्याग करने को महाव्रत कहते हैं। महाव्रत मुनिराजों के होते हैं, अणुव्रत गृहस्थों के होते हैं। माने गृहस्थ व्यक्ति हिंसा का पूरी तरह से त्याग नहीं कर सकता। हिंसा का त्याग गृहस्थ के जीवन में संभव नहीं है। होगी हिंसा, खाना बनाएगा, पोटी जाएगा, नहाएगा तो हिंसा तो होगी, कपड़े धुलेंगे तो हिंसा तो होगी, बर्तन साफ करेगा तो हिंसा तो होगी। गृहस्थ के जीवन में पूरी तरह से हिंसा का त्याग नहीं हो सकता है। अहिंसा नाम का अणुव्रत, कल हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अहिंसा नाम के अणुव्रत का धारी पंचम गुणस्थानवर्ती जीव अपने जीवन में
संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। संकल्पी हिंसा क्या होती है? संकल्प पूर्वक किसी की हिंसा नहीं करेगा, जानबूझ करके किसी की हिंसा नहीं करेगा, किसी को मारेगा नहीं कि ये मैं इसको मार दूंगा, ये विचार करके किसी की हत्या नहीं करेगा। ये है संकल्पी हिंसा। हाँ, उद्योग में होने वाली हिंसा, क्योंकि 5वें गुण स्थानवर्ती है, भले ही अभी प्रतिमाधारी हो लेकिन व्यापार करता है, बिजनेस करता है, घर गृहस्थी को चलाता है, समझ रहे हो आप, तो उद्योगी हिंसा होगी। घर गृहस्थी के कामों में भोजन बनाना आदि जो प्रवृत्तियां हैं, इनमें आरंभ है, आरंभी हिंसा होगी। दो हो गई। और तीसरी प्रकार की है विरोधी हिंसा का भी वो त्यागी नहीं है। विरोध में यदि कोई हिंसा हो जावे, अरे विरोधी हिंसा को, हिंसा तो अपना कानून नहीं मानता है। बोलो आप, मजिस्ट्रेट के पास में यदि कोई केस जाए कि इनके हाथों से इनकी हत्या हुई है, और यदि ये बात प्रूफ हो जाए कि सेल्फ डिफेंस के अंदर ये इनकी हत्या हो गई है, तो उसे सजा नहीं है उस तरह की, बचाव में हो गई है क्या? किसी महिला की इज्जत लूटते समय यदि कोई व्यक्ति, सामने वाला जो व्यक्ति था, उसकी यदि हत्या हो जाए उस लेडीज से, तो वो उसको सजा नहीं मिलती, हत्या करने का पाप नहीं है उसके माथे पर, बचाव में की गई हत्या है ये। विरोधी हिंसा को हिंसा कानून नहीं मानता है, तो यहाँ कह रहे हैं पंचम गुण स्थानवर्ती भी विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं होता, विरोध में हिंसा हो सकती है। माने देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए, कल मैंने देश की रक्षा के संदर्भ में बातें कही थी, कुछ लोगों के कमेंट आए मेरे पास में, बहुत अच्छी बात कही आपने, देशभक्ति होनी चाहिए समय। मैं कह रहा हूं देशभक्ति और धर्म भक्ति की बात कह रहे हैं हम यहाँ। जिन धर्म के प्रति यदि प्राण देने का भी प्रसंग बने, तो हम जिन धर्म की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, ऐसी भावना बच्चों में होनी चाहिए। जन जन के हृदय में इस प्रकार की भावना होनी चाहिए, बच्चों के हृदय में ये होनी चाहिए, बेटा हमारे यदि मुनिराजों के ऊपर कोई आंच आएगी तो हम उस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे देव, जिन मंदिर, जिन आयतन, इनके ऊपर यदि किसी भी प्रकार की कोई आंच आवे, तो हमारा दायित्व बनता है कि प्राणों की कीमत पर भी हम उनकी रक्षा करें। समझ में आ रही है बात? देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए जिन धर्म तुझको मेरा नमन। हमारे संजीव जी हैं दिल्ली वाले, क्या उस्मानपुरा दिल्ली वाले, बहुत सुंदर भजन लिखते हैं और बहुत सुंदर भजन गाते हैं। उन्हीं की अंतर्ध्वनि के नाम से कुछ कैसेट से हैं और नेट पे भी अवेलेबल है, बहुत ही सुंदर मार्मिक भजन है उनके। क्या कहते हैं वे? उन्हीं की भजन की पंक्तियां हैं, जिन धर्म तुझको मेरा नमन। बोलिए, जिन धर्म तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे। हम रहे ना रहे इसकी परवाह नहीं, हम रहे ना रहे इसकी परवाह नहीं। नाम तेरा अमर जग में कर जाएंगे, तेरा अमर जग में कर जाएंगे। ये जिन धर्म की रक्षा की भावना अपने हृदय में होनी चाहिए, धर्म और धर्मायतनों की रक्षा की भावना अपने हृदय में होनी चाहिए। उसके लिए होने वाली हिंसा पंचम गुण स्थानवर्ती तक उसकी हिंसा का त्यागी नहीं है, संकल्प पूर्वक नहीं करेगा। भाई साहब सुनो, संकल्प पूर्वक तो इतनी दृढ़ता है हृदय में, एक व्यक्ति सामने से लाकर के चींटी देवे उसे और कहे कि इस चींटी को मारो, कि नहीं मारता। 1000 रुपए दूंगा, कि नहीं मारता। 1,00,000 रुपए दूंगा, कि नहीं मारता। 1 करोड़ रुपए दूंगा, कि नहीं मारता। कि तुम मेरे प्राण ले लोगे ना तब भी मैं इसको मार नहीं सकता, इतनी दृढ़ता है। मैंने कही थी, शायद कब कही थी, यही वाक्य इन्हीं दिनों में कभी चर्चा हुई थी अपनी, क्या माने इतनी दृढ़ता है उसके हृदय में। शायद शाम के ही प्रवचनों में कहीं सम्यक दृष्टि जीवों की चर्चा करते समय मैंने बात कही थी, इतनी दृढ़ता है उसके अंतरंग में। कितनी दृढ़ता कि संकल्प पूर्वक एक चींटी को भी नहीं मारे, और विरोध करने का यदि प्रसंग बने तो लाशों के ढेर लग जावे, उसकी भी परवाह नहीं है, जिन धर्म और धर्मायतनों की रक्षा के लिए। तो अहिंसा अणुव्रत का धारी है वो। ख्याल में आ रही है बात? अहिंसा अणुव्रत कल चर्चा कर चुके हैं विस्तार से हम। फिर अहिंसा अणुव्रत त्रस हिंसा का त्यागी है, स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं है अभी।
भावना तो ये बात है स्थावरों की हिंसा भी नहीं हो, लेकिन त्रस्त जीवों की हिंसा से तो पूरी तरह से विरक्त होगा। और कल अंतिम चरणों में मैंने त्रस्त जीवों की हिंसा के संदर्भ में बात कही थी, द्विदल के संदर्भ में। बहुत सारे लोग फटाफट, ये नेटवर्क क्या है, शाम के समय आते आते खाली हो जाता है लोगों का, फिर भी लेकिन बहुत लोग रहते हैं। बोले जो द्विदल है ना, ये द्विदल के सेवन करने में मांस भक्षण का पाप लगता है। मांस की परिभाषा सुन लो पहले, मांस किसे कहते हैं? क्या मांस किसे कहते हैं? मांस की क्या परिभाषा है? तो जवाब है, त्रस्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। ये परिभाषा है, मांस की परिभाषा, आगम की व्याख्या कह रहा हूं आपको। त्रस्त जीवों की बॉडी का नाम मांस है। त्रस्त जीव मतलब क्या होता है? जवाब देने के लिए तैयार रहा करो छोटे छोटे बच्चे, जल्दी से मेरे मुंह से जवाब निकले और अगला वाक्य निकलना चाहिए आप लोगों से। त्रस्त जीव 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के, उनकी बॉडी को मांस कहते हैं, शरीर को मांस कहते हैं। समझ में आ रही है बात? मछली को मार करके, बकरे को मार करके, उसमें से ये काट करके इसका उसका, ये मांस नहीं है, वो तो है ही। अरे जिंदा ये जो शरीर है ना, इसे मांस कहते हैं। मनुष्यों का शरीर मांस है। मेरा एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक प्रवचन हुआ, पता नहीं मैंने यूट्यूब पर डाला है नहीं डाला, मुझे ध्यान नहीं है, लास्ट ईयर की बात है। मांस त्याग के संदर्भ में जैन मंदिर में बैठ करके मांस त्याग, अष्टमूल गुणों की चर्चा कर रहा था मैं। और मांस त्याग, लोगों ने तो कहा कि मांस त्याग की जरूरत नहीं, मांस त्याग तो सबके होता है। फिर मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की। आप जानते हैं मांस त्याग में द्विदल का त्याग है। आप जानते हैं मांस त्याग, असली त्याग, मांस का त्याग क्या होता है? नहीं साहब, हम तो नॉनवेज नहीं लेते, हम तो नॉनवेज नहीं लेते साहब, हमारे तो नॉनवेज का त्याग है, हम तो त्रस्त हिंसा के त्यागी हैं, हमारे पास तो नहीं है ये सब। अरे सुनो सुनो, मैंने अच्छे अच्छे मांस खाते हुए देखा है, अच्छे अच्छे लोगों को। वो मांस नहीं कि मांस की दुकान पर जाकर के मीट खा रहे हो, अंडा खा रहे हो, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। मुझे मालूम है जैनी साधर्मी लोग बात सुन रहे हैं सारी, उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, सिंपल सा प्रश्न करता हूं आपसे, आर्य उपशम वगैरह सब बच्चों से पूछता हूं। सुनो, सिंपल सा छोटा सा प्रश्न है, कोई बंदर, कोई शेर आदमखोर कब बन जाता है? मनुष्य का मांस उसके लग जाए ना, जवान पे चढ़ जाए, खून लग गया उसके, मनुष्य का मांस, तो आदमखोर हो गया, ऐसा कहते हैं ना। बंदर है, आया वो बंदर आकर के मेरे हाथ के ऊपर झपट्टा मार करके ले गया, क्या, और मांस निकल गया, खून निकल गया यहाँ से, और खा गया उसको। तो बोलो उसने मांस खाया कि नहीं खाया? खाया उसने, मांस है वो। अभी तो मैं मरा ही नहीं हूं, लेकिन मैं तो जिंदा हूं। इसका मतलब जिंदा व्यक्ति का मांस भी मांस होता है, नंबर 1। सेकंड नंबर में बात कहना चाह रहा हूं, मेरा खून यदि निकालकर वो जानवर खाए या कोई व्यक्ति खाए तो वो मांसाहारी है, ठीक है। मेरा खून दूसरा व्यक्ति पिए तो वो मांसाहारी है। लेकिन यदि मेरा खून मैं पीऊं तो मांसाहार है कि नहीं है? बोलो, खून मांसाहार है। खुद का खून खुद कौन पीता होगा? भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप? सुनो सुनो, जब उंगली कट जाती है सब्जी साफ करते समय, जब किसी तरह से ब्लेड से कट गई, चक्कू से कट गई, कोई कट लग गया, तो आपकी उंगली कहां जाती है? बोलो, सीधी मुंह में जाती है। वो जो खून की बूंद है ना, वो मांस से है, समझ रहे हैं आप? होठ कट गया आपका, अब खून यहां आ रहा है, आप उसको जीभ लगा लगा करके आप उसको चूस रहे हो। ब्लड की उस ड्रॉप में, खून की उस बूंद में त्रस्त जीवों की उत्पत्ति निरंतर हो रही है, और उसके सेवन में मांस भक्षण का पाप निरंतर लग रहा है। सावधान रहें, हमेशा सावधान रहें। हम जैनी हैं, वैसा मांसाहार का त्याग यदि हमारे है, अष्टमूल गुणों का पालन यदि हम करते हैं, त्रस्त हिंसा के यदि हम त्यागी हैं, तो त्रस्त जीवों के शरीर का नाम मांस है। इसलिए न हम त्रस्त जीवों की हिंसा करते हैं, न हम ऐसे पदार्थ का सेवन करते हैं जिसके सेवन करने में त्रस्त जीवों का घात होता हो। बराबर बात। द्विदल के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न आए थे, बहुत तरह की बातें हैं, इसकी कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं दिखाई देती है हमारे को, लेकिन एक ही जवाब मान करके चलिए, जितना आप दृढ़ता से पालन कर सकें ये आपके स्व विवेक के ऊपर निर्भर करता है। मोबाइल में गेम खेलने पर जो हिंसा हो रही है, उसके अंदर भाव हिंसा हो रही है, द्रव्य हिंसा भी कर ही रहे हो, आप मार मार रहे हो, इसलिए उसमें भी लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप जितना हो सके इनसे बचने का प्रयास करो, हिंसक गेम से बचने का प्रयास करो।
बंदूक वगैरह से इनसे खेलने का निषेध किया है। अरे हमारे यहाँ तो जैन आमनाय में आटे के मुर्गे को काट देने पर भी वो लहू निकल करके वो हिंसा का महापाप बतलाया। आटे का मुर्गा जो कि अचेतन वस्तु है, तो फिर सचित्र चित्र वगैरह लगाना, जितना बच सको आप। फिगर वाली ये जो है ना बेडशीट वगैरह इस तरह की नहीं होनी चाहिए, उनके ऊपर कदम नहीं रखना चाहिए, जितना पालन कर सको। ब्लड डोनेशन जो है ये भी मांस दान के बराबर ही है। जैन दर्शन ब्लड डोनेशन की अनुमति नहीं देता। आपका ये ब्लड डोनेशन है, अंग दान है, आंखें दान कर देना है, बॉडी के ऑर्गन दान कर देना है, यह सब दान की श्रेणी में नहीं आता। सामान्य सदाचार हो सकता है, लोक व्यवहार हो सकता है, घर गृहस्थी के किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए दिया जाने वाला कार्य हो सकता है, लेकिन धर्म रंच मात्र भी नहीं है, दूर दूर तक धर्म नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो सावधान रहें। मैंने हमारे यहाँ तो जैन परंपरा, क्योंकि वो तो मांस है, मांस का दान देने वाली बात है कि साहब वो उसको कबूतर को बचाने के लिए उस राजा ने ऐसा कर दिया था और अपना मांस निकाल करके दे दिया था, उसे खिला दिया था। बोले ये नहीं चलता है क्या? हम ऐसा मांस नहीं खिला सकते। मांसाहारी पशु को भी मांस नहीं खिलाने वाला इतिहास है हमारे यहाँ। जयपुर के दीवान, क्या नाम, अमरचंद जी, क्या बच्चा, कहानी याद होनी चाहिए। जयपुर के दीवान अमरचंद जी, बोलो आप। अमरचंद जी से चलने वाले लोगों ने अमरचंद जी को निकालने के लिए, नौकरी से निकालने के लिए उनकी ड्यूटी चेंज करवा दी, और राजा का जो प्रिय शेर था, लायन, उस लायन की सुरक्षा के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए पिंजरे के अंदर उसको भोजन कराएंगे, उसकी देखरेख करेंगे, उस व्यवस्था में दीवान अमरचंद जी को लगा दिया गया। आप देखते हैं अब क्या करेगा। बड़ा धर्मात्मा बनता है ना, बड़ा जैनी बनता है, क्या करेगा ये? और खबर पहुंचा दी कि महाराज ये तो आपके शेर को भूखा रखेंगे, भूखा मारेंगे। और महाराज के सामने की सच्ची घटना है, दीवान अमरचंद जी साहब ने वो उसको शेर का पिंजरा खोल करके पिंजरे के अंदर चले गए और सामने जाकर के दूध जलेबी रख दी उसके सामने कि हे शेर, यदि तुझे अपना पेट भरना है तो ये दूध जलेबी यहाँ रखी हुई है, और तुझे यदि मांस ही खाना है तो ये अमरचंद तेरे सामने खड़ा हुआ है। बोलो, शेर समझ गया होगा उनकी भाषा? भाषा नहीं समझा लेकिन भाव समझ गया। सैनी पंचेंद्री जीव है भाई साहब, त्रियंच गति के जीव। मन है उनके पास में, बुद्धि है उनके पास में, वो सब समझते हैं कहने वाले का भाव। आप नहीं देखते ऐसी प्रैक्टिकल चीज। एक कुत्ता आपके यहाँ से किचन में से कुछ लेकर के भागा है, एक बंदर आपके उसमें से कुछ लेकर के भागा है, चुप करके बैठ करके खाएगा, उसे मालूम है कि ये चोरी है। और आपने यदि कुत्ते को रोटी डाली है तो वही बैठ करके खा रहा है, उसे पता है ये सही काम है, उसे पता है वो गलत काम है। आप देखो, सैनी पंचेंद्री जीव है, वो दूध जलेबी खाई भाई साहब राजा के सामने। दीवान अमरचंद जी ने दूध जलेबी खिलाई शेर को। बोलो, हम कैसे मांस खाने का पोषण कर सकते हैं? हम कैसे मांस खा सकते हैं? हमारा जीवन मांसाहारियों जैसा जीवन नहीं है। तो कितनी कितनी बारीकियां उसमें हो सकती है। सावधानी रखें, दृढ़ता रखें। सावधानी आपकी, सुरक्षा भी आपकी। आपकी सावधानी होगी, आप ही की सुरक्षा होगी, किसी और के लिए नहीं है। आप जो करेंगे उसका पंडित जी को कुछ नहीं मिलने वाला है। आप ही का जीवन निर्माण होगा, आप ही के जीवन में पवित्रता आएगी, निर्मलता आएगी, भावों की विशुद्धि होगी। ये व्रती जीवों की अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पर अहिंसा के संदर्भ में मैंने बहुत तरह की बातें कही। बोलो आप, ये ऐसा संबंध है इस तरह का। माने जो व्यक्ति ऐसे दृढ़ता से व्रतों का पालन कर रहा है उसका जीवन कितना पवित्र निर्मल होगा भाई साहब। कहाँ बीमारियां आएगी ऐसी। मैंने देखो सुबह जो प्रकरण चल रहा है अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, संक्रमण हो जाता है, उत्कर्षण अपकर्षण हो जाता है, बंधे हुए कर्मों में परिवर्तन हो जाता है, पाप का उदय आते आते एकदम पुण्य का उदय आना चालू हो जाता है। अंदर अंदर की अंदर ये जो चीजें है ना ये बदल जाती है। अरे कैंसर के परमाणु अंदर हो, वे परमाणु बदल जाते हैं अंदर के अंदर। बोलो, लास्ट स्टेज का कैंसर होवे और वो लास्ट स्टेज का कैंसर भी डॉक्टर जवाब दे देवे, और उसके बावजूद ऐसे केस आज भी हिंदुस्तान में है जो आज बिल्कुल ठीक है, बोलो, घूम रहे मजे से, और कई सालों हो गए उनको। क्या फर्क पड़ता है? क्या हो गया ये? डॉक्टरों को आश्चर्य हो रहा है ये क्या हो गया। अरे भाई तुम्हें आश्चर्य हो रहा है, लेकिन हमारे को पता है वस्तु स्थिति क्या है। हमें मालूम है क्या है वस्तु स्थिति। बोले क्या है वस्तु स्थिति? वस्तु स्थिति ये है, उदय बदल गया अंदर से, कर्मों का संक्रमण हो गया अंदर से,
वो जो पाप था वो पाप पुण्य में कन्वर्ट हो गया, ये हमारे को मालूम है, ये उनको नहीं समझ में आएगी। डॉक्टरों की तो खोपड़ी घूम जाएगी कि हो क्या गया, ये चमत्कार हो गया, ये मैजिक हो गया, साबित मेरिकल हो गया, ये तो अतिशय हो रहा चमत्कार, वो क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया? अरे रोज हो रहे हैं यहाँ ऐसे चमत्कार। एक जिनवाणी सुनने के विशुद्ध परिणामों से आपके अंदर में भी इस तरह के चमत्कार हो रहे हैं। त्रस हिंसा का त्याग अहिंसाणु व्रत में कहा गया। सत्याणु व्रत के अंतर्गत यह कहा गया कि भाई सुनो, अकेला ऐसा वचन नहीं जो झूठ हो, ऐसा भी वचन जो दूसरे का अहित करने वाला हो, ऐसा भी वचन जो दूसरे को पीड़ा देने वाला हो, उन वचनों का प्रयोग भी हमारे माध्यम से नहीं होगा। चलिए 10 तक की चर्चा हो गई थी 11वें छंद के संदर्भ में। बाकी बचे हुए 3 अणुव्रतों की चर्चा और करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर का छंद देखिए, कोई विशेष बात हो तो जरूर मुझे रोक करके पूछना। 11 नंबर सब मिलकर के बोले। जल मृतिका बिन और नाही कछु गए अदत्ता, और निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता, अपनी शक्ति विचार परिग्रह जोड़ो राखे, और 10 दिस गमन प्रमाण ठान 10 उसी मन नाखे। ओ क्या कह रहे हैं भाई साहब, सुनो सुनो क्या कह रहे हैं। जल और मिट्टी के बिना किसकी बात है भैया? छंद याद हो जानी चाहिए, बच्चों से सुनूंगा ये छंद अभी पूरा हो जाने के बाद। 10 मिनट 15 मिनट का समय, 20 मिनट का समय तुम्हारे पास में। 4 लाइनों का छंद है, याद रखना छंद। जल मृतिका, जल माने होता है पानी, मृतिका माने होता है मिट्टी। जल और मिट्टी के बिना माने जल और मिट्टी की छूट है। सोचो ये जल और मिट्टी की छूट भी 200 साल पहले की है, आज के समय में तो जल और मिट्टी भी बहुत कीमती हो गई है। लेकिन वो भी सार्वजनिक क्या है। सार्वजनिक होनी चाहिए, हाँ। लेकिन सार्वजनिक में भी आप ऐसे नहीं कर सकते हो। आज का समय थोड़ा सा बहुत बदल गया है, फिर भी लेकिन जिसके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं हो, गवर्नमेंट की हो, सरकारी हो, चल रही हो, सबका कोई अधिकार नहीं है। ऐसे तालाब हो, झरने हो, कुएं हो, जिन पर कोई किसी के एकाधिकार नहीं है, ऐसा जल और मिट्टी तो ले सकता है। इसके बिना और किसी भी वस्तु को किसी के बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करेगा। क्या? और ना ही, कछु माने कुछ भी, ना ही माने नहीं, गहे माने ग्रहण करे, अदत्ता बिना दिए हुए, बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करे। अचौर्य की बात कर रहे हैं, अचौर्य अणुव्रत की बात कर रहे हैं। पहले 2 अणुव्रत कौन कौन से हो गए? अहिंसाणुव्रत और सत्याणुव्रत, 2 हो गए, ठीक है ना। अणुव्रत की चर्चा चल रही है। नंबर 3 अचौर्य अणुव्रत। अरे अचौर्य के संदर्भ में, चोरी नहीं करने के संदर्भ में, अदत्ता दानम स्तेयम, चोरी की परिभाषा ऐसी लिखी है। यहाँ कह रहे हैं अदत्त, कि कुछ भी बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करे। मैं कभी कभी जब इसकी व्याख्या करता हूँ तो मैं उस गहराई तक इस बात को ले जाता हूँ जिसमें लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। माने आप किसी भी अपने धार्मिक कार्यक्रम के लिए ही सही, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के ऊपर दबाव डाल करके उससे पैसा ग्रहण कर रहे हो तो वो चोरी का पाप के भागीदार हैं आप। समझना, थोड़ी मार्मिक बात कह रहा हूं, उदाहरण सहित अपनी बात को सिद्ध करूंगा पूरी तरह से। मुझे मालूम है मेरी इन बातों को सुनकर के कई संस्थाओं के अधिकारी लोग, कई ऐसे आयोजन कराने वाले लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे कि यार ऐसी बातें क्यों कहते हो, थोड़ा दबाव तो डालना ही पड़ता है। अरे ये दबाव डालना चोरी का पाप है। किसी व्यक्ति की देने की जितनी भावना है वो अपनी भावना से देगा, और यदि तुमने उसकी भावनाओं को कुचलते हुए दबाव डाल करके 4 लोग मिलकर के, 5 लोग मिलकर के उसके घर पे पहुंच गए, वो कह रहा है कि भाई साहब कोरोना का बड़ा संकट चल रहा था, 3 महीने से बिजनेस नहीं चला है, काम नहीं हुआ है, फैक्ट्रियां बंद थी, थोड़े से परेशानियां हो रही है, लेबर को पेमेंट देने अभी व्यवस्था नहीं है, मैं आपको 1 लाख दे पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं दे। अरे नहीं साहब, आपको तो 11 लाख तो देने ही पड़ेंगे। आप जैसे व्यक्ति, हम तो 11 के बिना जाएंगे ही नहीं। और पंच मिलकर के आ गए, मंत्री अध्यक्ष सारे पदाधिकारी मिलकर के, और घर आकर के बैठे, बोलो, और आपसे 5 लाख रुपए की वसूली करा करके चले गए। 5 तो देने ही पड़ेंगे आपको वहां करना पड़ गया मजबूरी। मैं आपको कह रहा हूँ डाका डाल करके गए हैं आपके यहाँ, मैं ये कह रहा हूँ चोरी करके गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कभी जिसकी जैसी भावना हो खूब दान दो, दिल खोल करके दान दो। आपको यदि मिला है तो उत्तम भावना से दान दो। मैं
तो बात चोरी के संदर्भ में कह रहा हूं। अदत्ता दानम स्तेयम जो उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र के अंदर व्याख्या की है, मैं उस व्याख्या के अंतर्गत इस अणुवृत्ति की बात कहना चाह रहा हूं, जबरन नहीं। आपको मालूम है टोडरमल जी साहब ने दरवाजे पर जाकर के खड़े होने वाले की चोरी सिद्ध की है, ऐसा कहा है। अभी आप कहेंगे साहब ये बात तो कुछ जची नहीं, साहब आपकी बात हमारे को जच नहीं रही है, आपकी बात हमारे को बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप ऐसे कैसे कह रहे हो? आप सभ्य व्यक्तियों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो आप, और कोई अपने लिए थोड़ी ना लेकर के आए हैं। हम हमारे लिए नहीं लेकर के आए हैं, हम तो संस्था के लिए लेकर के आए हैं। हमारे बाप का क्या जाएगा? मंदिर बन रहा है, क्षेत्र बन रहा है, काम हो रहा है, हम एक पैसा भी लेते नहीं है। सुनो, लेते नहीं हो लेकिन तुम पापी हो, ये कह रहे। सावधान रहने की कह रहा हूं। अब ये भी नहीं समझ में आ रही, उदाहरण दे रहा हूं, सुनो ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति हमारे पास में, आप जानते हैं चोर और डाकू में क्या फर्क है? चोर तो चुपचाप आता है और डाकू कह करके आते हैं। चोर चोरी करने के पता नहीं लग गया, पता नहीं लग गया, और डाकू आएगा घुड़सवार बैठ करके, मुंह पर पट्टी बांध करके, हाथ में बंदूक लेकर के, और पहले दिन तो सूचना दे करके जाएगा, पत्थर के साथ में एक चिट्ठी दे करके जाएगा फेंक करके कि कल इतने बज करके इतने मिनट पर आएंगे, हिम्मत हो तो बचा करके देख लेना, ले जाएंगे। ऐसे डाकू डाका डालते हैं बोलो, ऐसे डाकू लोग हैं, दीवारों पर लिख करके चले जाते हैं, सूचना दे करके चले जाते हैं। उनकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई व्यक्ति ऐसे डाकू तुम्हारे घर में घुस गए, बंदूक लेकर के आए और कहा सेठ जी खड़े हो जाओ, खड़े हो, सेठ जी तिजोरी की चाबियां कहाँ हैं, निकालो। बंदूक सामने तान रखी है, आपने चाबियां निकाली, चाबियां खोलो, तिजोरी खोलो, खोलो। तिजोरी खोल दी सेठ जी ने। अब जितना भी माल है इस थैले में भर दो, और सेठ जी ने अपने हाथ से माल भर दिया। अब एक काम करो, इस थैले को उठाओ और चलो और बाहर चल करके और गाड़ी में रखो। अब बाहर चल करके सेठ जी ने गाड़ी में माल रखा और बोले आप घूम जाओ, अंदर चले जाना, पीछे मुड़ करके मत देखना। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस डाकू ने चोरी की या नहीं की है? क्या बात कर रहे हो? फिंगरप्रिंट्स देख लो, क्या आपको कहीं फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे? और वो डाकू एक है, भाई साहब माफ करना लेकिन मैंने चोरी नहीं की है, आपने अपने हाथ से दिया है बाबूजी, आपने अपने हाथ से तिजोरी खोली है, आपने अपने हाथ से बैग में दिया है, आप अपने हाथ से रखने के लिए आए हो, हमें पाप नहीं लगेगा, आपके देने से ही लिया है हमने कि भाई तूने माथे पे बंदूक रख रखी थी। समझ में आ रही है बात आपको? माने यदि आप उस डाकू को चोरी का पाप नहीं लगे ऐसा कहने के लिए तैयार हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनको भी चोरी का पाप नहीं लगेगा। क्या? लेकिन साफ साफ चोरी है भाई साहब, आपके दबाव में आकर के देना पड़ा है। अदत्ता दानम का अर्थ क्या है? बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करेंगे। अरे बिना दिए हुए का अर्थ नहीं, आपने दिया, अरे माथे पर आकर के धमकना नहीं। समझ में आ रही है बात? हमारे जो मुनिराज हैं, आचार्य व्रत महाव्रत के धनी महामुनिराज, जिनकी चर्चा करेंगे अगले डाल में, अपन छठी डाल में, वे महामुनिराज 9 बार भक्ति करे, नवदा भक्ति पूर्वक कोई श्रावक पड़गाहन करे, उन्हें नाक रगड़े उनके आगे, तब जाकर के आहार ग्रहण करने के लिए जाते हैं। जबरन नहीं है। समझ में आ रही है बात? इसलिए उनको पाप नहीं लगता है, उन्हें दोष नहीं है किसी भी प्रकार का, वे निर्दोष है। सावधान रहें, हम दबाव नहीं डालते, हम योजना बतलाते हैं, हम स्थिति बतलाएंगे, हम परिस्थिति बतलाएंगे, हम जो भी है उस आयोजन के बारे में बतलाएंगे, पूरी योजना को विस्तार से बतलाएंगे। देने की भावना आपकी है, हम प्यार से बात कहेंगे कि देख लो ज्यादा हो सकता हो तो यार व्यवस्था इतनी है, तो बस इतनी सी बात है, इतना सा प्यार से कहो आप बात। सब मिलकर के धमक गए, नहीं नहीं जाएंगे, आज तो उठेंगे ही नहीं साहब, आप तो हाँ करा करके उठेंगे। और बाहर निकल करके मुँह बर्ताव देता है कि देखो मैंने निकलवा लिया भाई साहब, वो तो नहीं दे रहा था, मैंने निकलवा लिए। तो ऐसे निकलवाने का काम तो डाकुओं का होता है। अब ये ब्रोकर की सारी चर्चाएं तो बहुत तरह की बातें हैं जी, कहाँ तक अपन चर्चा करते रहे इन सब बातों के संदर्भ में। लेकिन सावधानी रखें, अणुव्रती जो है, आचार्य अणुव्रत का जो धारी है, जिसने चोरी करने का स्थूल त्याग किया है, मोटा मोटा चोरी करने का त्याग किया है, वह व्यक्ति जल और मिट्टी के बिना और कोई भी वस्तु बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करेगा। देखिए आगे क्या कह रहे हैं अपन यहां, दूसरी लाइन है, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता।
अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़कर जगत की सर्व स्त्रियों से विरक्त रहने की भावना होवे, भावना सहित, दिल सहित, परिणामों सहित विरक्त रहें, विरक्ति होकर के रहें। और जगत में प्रसिद्ध है ये कथन, अन्य स्त्रियां आपको माता, बहन और पुत्री के समान दिखाई देवे। ये बात स्त्रियां आपको ऐसी दिखाई देवे, और स्त्रियों की तरफ से लगाओ तो पिता, भाई और पुत्र के समान दूसरे व्यक्ति आपको दिखाई देवे। इतनी विरक्ति, ये प्रतिमाधारी की बात कर रहे हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती। लेकिन भावना हर व्यक्ति की होनी चाहिए, जीवन पवित्र करने के लिए हमारा जीवन इस प्रकार का होना चाहिए। हो गई इतनी बात यहां तक। निज माने अपनी, वनिता स्त्री, बिन उसके बिना, सकल माने संपूर्ण, नारी सो स्त्रियों से रहे विरक्ता, विरक्त रहे। ऐसे प्रतिमाधारी व्यक्ति, समझ लीजिए आप टीवी नहीं देखेगा क्या, क्योंकि उसमें सब प्रकार के दोष लग रहे हैं उसको। जो अणुव्रती है, जो प्रतिमाधारी है, वो टीवी नहीं देख सकता है, वो सीरियल नहीं देख सकता है, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के दोष लगेंगे उसको। मैं बहुत हालत खराब है, चाहे सचित स्त्री हो, चाहे अचित स्त्री हो, चाहे चित्रित स्त्री हो, चाहे प्रतिमा हो, वो सारी बातें उसके अंदर शामिल हो जाती हैं। बहुत बहुत बातें हैं। फिर परिग्रह परिमाण की बात कर रहे हैं। अब देखो, 4 के नाम और 5वें के नाम में अंतर देखना। पहले का नाम क्या था? अहिंसाणुव्रत, दूसरा सत्याणुव्रत, तीसरा आचार्याणुव्रत, चौथा ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, 5वां परिग्रह अणुव्रत। परिग्रह अणुव्रत नहीं होता क्या? आचौर्य, अपरिग्रह अणुव्रत कर दो। वो ब्रह्मचर्य था ना, चोरी का अपोजिट आचौर्य था, हिंसा का अपोजिट अहिंसा था, झूठ का अपोजिट सत्य था, तो परिग्रह का अपोजिट अपरिग्रह है। तो व्यक्ति कहता है अपरिग्रह अणुव्रत। नहीं नहीं नहीं, अपरिग्रह नाम का अणुव्रत नहीं होता, परिग्रह का परिमाण होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संजीव कुमार जैन, शिखा जैन, अर्णव जैन, अविरल जैन, बैंक इनक्लेव, दिल्ली।